प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चाप का अवकलज एवं पदिक समीकरण, इसकी कुछ और प्रॉब्लम के बारे में। तो देखिए, आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है। मान लीजिए ये कोई वक्र है और इसका कोई पॉइंट P कोऑर्डिनेट है r थीटा। r का मतलब होता है इसकी ध्रुव, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं, से दूरी, और थीटा का मतलब होता है जो प्रारंभिक रेखा, जिसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, इससे बना कोण। और ये जो P पॉइंट है, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, P पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा अगर ये एक्स अक्ष से साई कोण बनाए और ये ध्रुवांतर रेखा के साथ ये जो एक्स अक्ष स्पर्श रेखा है वो फाई कोण बनाए, और O से इस स्पर्श रेखा पर डाले गया जो लंब है उसकी लंबाई स्मॉल p हो, और इसे हम यहाँ T पॉइंट कह दें और ये पॉइंट M कह दिया जाए। तो देखिए, इस त्रिभुज से त्रिभुज OPM से, देखिए OPM या आप OMP कह सकते हो, ये लो त्रिभुज OMP से समकोण त्रिभुज है ये OMP। तो देखिए इसमें ये P अपॉन में R, तो देखिए P है वो है फाई के सामने रहेगा लंब, तो ये हो जाएगा लंब बटे, और जो R है यह इस 90 डिग्री के सामने हो जाएगा कर्ण। तो लंब बटे कर्ण जो होता है वो बनता है साइन, लेकिन एंगल फाई के सामने वाली भुजा को लंब कहा है आपने, तो साइन फाई बनेगा। तो देखिए यहाँ से P इज इक्वल टू निकला R साइन फाई, P R का मल्टीप्लाई साइन फाई से कर दिया, तो P इज इक्वल टू R साइन फाई। इसी के साथ में देखिए एक और महत्वपूर्ण बात, यहाँ ये जो एंगल साई है, तो ये जो एंगल साई है ना, साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई होगा। आप लोगों को याद हो तो 9th-10th क्लास में होता है कि कोई भी त्रिभुज दे रखा हो, उसका ये जो बाहर वाला कोण होता है जिसको मैं x कहूँ, और ये जो अंदर वाले कोण हैं बाई जेड, तो ये जो x है वह बाई और z के योग के बराबर होता है। यानी किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इस तरह से वहाँ थ्योरम होती है ये, और सॉल्व करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कुछ कहें कि हमें ये प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए भी आप जानते हैं कि देखिए अगर ये x है और ये y है, ये z है, तो ये क्या बनेगा, ये x है तो ये होगा 180 माइनस x, ये कौन रहेगा, देखिए ये वाला एंगल रहेगा 180 माइनस x। अब आप जानते हो कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो यहाँ देखिए एक तो ये जो है एंगल निकाला है आपने 180 माइनस एक्स, और ये बाई और ये जेड, इनका जो योग होगा वो 180 होगा। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x को राइट साइड में ले जाओ, बाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो वही बात है वहाँ भी कि किसी त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं उनका योग 180 होता है। इस कंडीशन को काम में लेते हुए ये निकल आया साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई। तो एक ये रिजल्ट और आपको याद रखना होगा, साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई। अब देखिए इसमें यहाँ एक तो P इज इक्वल टू R साइन फाई और दूसरा है साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई। तो देखो इसके साथ में हम कुछ अब प्रॉब्लम लेके चलें। तो 5th नंबर की प्रॉब्लम है ये, और ये है इफ P इज इक्वल टू एफ ऑफ आर, देन प्रूव करना है आपको डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। अब देखिए इसमें वैसे दो कंडीशन है, या तो आप देखिए आप आरएचएस से लेकर के एलएचएस प्रूव कर सकते हो या एलएचएस से आरएचएस प्रूव कर सकते हो। अगर हम आरएचएस से लेके चलें तो इजी पड़ेगा। तो ये देखिए आरएचएस से बाई आरएचएस,
आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो देखिए पी की जो वैल्यू है वो है आर साइन फाइव, तो यहाँ लिखोगे स्क्वायर हो रहा है तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये बना ऊपर आर, यहाँ से आर स्क्वायर को रूट से बाहर निकालो तो आर बन के निकलेगा और ये रह जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव, आर से आर कैंसिल होगा तो ये बनेगा वन अपॉन में स्क्वायर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव, तो ये बनेगा वन अपॉन कॉस फाइव। लेकिन देखिए आप लोगों को हम पिछली वीडियो में कुछ फॉर्मूले बता चुके हैं कि डी आर अपॉन डी एस इज इक्वल टू कॉस फाइव होता है, यानी एक ये फॉर्मूला बताया आप लोगों को डी आर अपॉन डी एस इज इक्वल टू कॉस फाइव। तो देखिए यहाँ आप अगर डी आर अपॉन डी एस लिखोगे तो वन अपॉन डी आर अपॉन डी एस, तो ये डी एस ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा डी एस अपॉन डी आर। तो देखिए यही एल एच एस है, यही प्रूव करना था, ये एल एच एस है। इसी के साथ में हम कुछ और भी प्रॉब्लम सेलेक्ट करें, एक और बताते हैं इसकी लास्ट प्रॉब्लम। तो देखिए ये है फॉर एनी कर्व प्रूव दैट, 6 नंबर की प्रॉब्लम है। फॉर एनी कर्व प्रूव दैट साइन स्क्वायर फाइव डी फाइव अपॉन डी थीटा प्लस आर डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए इसे प्रूव करना है तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया डी आर अपॉन डी एस इज इक्वल टू जो कॉस फाइव है इसके बारे में। तो इसे अगर हम लेके चलें डी आर अपॉन डी एस इज इक्वल टू कॉस फाइव, तो देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ की इसका एस के रेस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो ये बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एस, तो ये हो जाएगा डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस फाइव का बनेगा माइनस साइन फाइव, और फाइव का एस के रेस्पेक्ट में करोगे तो डी फाइव अपॉन डी एस। देखिए इसको भी लिख सकते हो आप डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का साइन फाइव, यहाँ इसे लिखा जा सकता है डी फाइव अपॉन, देखिए फाइव और थीटा के साथ में, तो इसको आप तोड़ सकते हो डी फाइव अपॉन डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी एस। यहाँ जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि cos फाइव इज इक्वल टू तो होता है डी आर अपॉन डी एस, और एक और फॉर्मूला होता है साइन फाइव इज इक्वल टू, तो जो साइन फाइव वाला है वो है आर डी थीटा अपॉन डी एस, यानी साइन फाइव इज इक्वल टू है आर डी थीटा अपॉन डी एस, ये फॉर्मूला और होता है। तो यहाँ से डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू साइन फाइव अपॉन आर आएगी, तो ये लिखा जाएगा डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का साइन फाइव, और डी फाइव अपॉन डी थीटा इंटू में डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू निकलेगी यहाँ से साइन फाइव अपॉन आर, साइन फाइव अपॉन आर। तो देखिए आप इस आर का मल्टीप्लाई इधर कर सकते हो, तो ये बन जाएगा दिस इम्प्लाइज, आर का मल्टीप्लाई इधर करें तो ये बनेगा आर डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन फाइव हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव, और ये रहा डी फाइव अपॉन डी थीटा। इसको फिर लेफ्ट साइड में लाइए तो ये बन जाएगा, लेफ्ट साइड में जैसे ही लाओगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव डी फाइव अपॉन डी थीटा, साइन स्क्वायर फाइव डी फाइव अपॉन डी थीटा, प्लस दूसरा रहेगा आर डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस का आर डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रॉब्लम में आपसे यही प्रूव करवाया था। अब देखिए इसी के साथ ये थर्ड ए एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब थर्ड बी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक आर्टिकल रहेगा, स्पर्श रेखा पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना, यानी ये जो
स्पर्श रेखा पे पी पे जो स्पर्श रेखा खींची गई है, इस पे ध्रुव ओ से ये जो लंब की लंबाई है पी, ये लंब डाला गया है ओ एम, तो इसकी जो लंबाई है पी, इसे ज्ञात करने के लिए कुछ फॉर्मूले ड्राइव करने होंगे हमें। तो पहले एक आर्टिकल, देखिए कई फॉर्मूले हैं पी फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन फिलहाल एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। स्पर्श रेखा पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना। डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना। तो देखिए स्पर्श रेखा पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम इसके लिए हम जो डायग्राम है इसका यूज करें, तो आपके लिए डायग्राम पहले से ही हमने बना रखा है, तो इसकी जो थ्योरी है उसको लिखें। तो देखिए माना वक्र r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा के किसी बिंदु P पर P कोऑर्डिनेट r थीटा है पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष से साई कोण तथा ध्रुवांतर रेखा OP से फाई कोण बनाती है, एवं इस पर ध्रुव O से डाले गए लंब की लंबाई OM इज इक्वल टू P है। साथ ही इस स्पर्श रेखा पर ध्रुव O से डाले गए लंब की लंबाई OM इज इक्वल टू P है। तब ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, P इज इक्वल टू R साइन फाई तथा साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई। इसके बारे में हम पहले लिख चुके हैं। अब देखिए P इज इक्वल टू जो R साइन फाई है इसका यूज करें, सिंस P इज इक्वल टू R साइन फाई, तो देखिए यहाँ से P स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा R स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो आप इसको 1 अपॉन P स्क्वायर करें इसका व्युत्क्रम, तो ये बनेगा 1 अपॉन R स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। देखिए कुछ पुराने फॉर्मूले हैं उनका भी यहाँ यूज होगा। ये लिखा जा सकता है 1 अपॉन P स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, और ये कोसेक स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर को ऊपर ले गए, ये रहा 1 अपॉन R स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर को लिखोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर होता है। और देखिए 1 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ है ये 1 प्लस कॉट को लिखोगे 1 अपॉन टेन स्क्वायर फाई
ये रहा 1/r² और 1 प्लस, देखिए एक आपको फॉर्मूला बताया था tan phi = r d थीटा अपॉन डी आर, ये बताया था। तो यहाँ tan phi की जो वैल्यू है वो लिखोगे, उल्टा हो जाएगी ना, तो या तो ऐसे लिख दो tan phi की वैल्यू है स्क्वायर और है तो ये होगा r² d थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। इसको भी आप एडजस्टमेंट करें तो ये लिख सकते हो आप = 1/r² प्लस, देखिए 1/r² का मल्टीप्लाई 1 से हो गया, ऐसे यहाँ करोगे तो ये होगा 1/r4 और ये जो डी थीटा अपॉन डी आर है ये उल्टा हो जाएगा, ये डी आर ऊपर जाएगा डी थीटा नीचे, तो डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, ये वैल्यू है 1/p² के इक्वल। तो देखिए यहाँ अगर r की वैल्यू हो और डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू हो तो हम 1/p यानी 1/p² से p की वैल्यू निकाल सकते हैं, डाले गए लंब की लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ स्पेशल केस है, यदि 1/r = u लिया जाए, देखिए यहाँ अगर हम इस 1/r को अगर u लें या हम ये मान लें, या तो 1/r = u लें या u = 1/r लें, बात एक ही है, u = 1/r। तो देखिए du अपॉन डी थीटा करें, du अपॉन डी थीटा, तो ये होगा 1/r का तो हो जाएगा -1/r, यानी थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 1/r का हो जाएगा -1/r² और r का करेंगे तो ये बनेगा dr अपॉन डी थीटा। अब देखिए dr अपॉन डी थीटा की भी वैल्यू निकालो, यहाँ से dr अपॉन डी थीटा निकाला जाए तो ये -r² इधर आएगा, -r² आएगा du अपॉन डी थीटा के साथ में, और इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखें। फ्रॉम 1 दिस सिंप्लाइज, ये हो जाएगा 1/p² = 1/r² प्लस का 1/r4, और देखिए यहाँ dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू है ये माइनस का r² du अपॉन डी थीटा, अब होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना होगा। इसी के साथ में यह बन जाएगा 1/p² = 1/r² प्लस, देखिए 1/r को u बोला था हमने, यानी u = 1/r या फिर r = 1/u, एक ही बात है यहाँ से। तो देखिए 1/r की जगह u लिखोगे तो ये बन जाएगा यहाँ u², फिर यहाँ देखिए r² का स्क्वायर है तो r4 बनेगा, r4 से r4 कैंसिल, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये du अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो इसकी हेल्प से आप p की वैल्यू निकाल सकते हो। और एक और जो फॉर्मूला था अभी अभी थोड़ी देर पहले लिखा था हमने यहाँ 1/p² = 1/r² प्लस का 1/r⁴ dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए एक तो ये रहेगा, एक फिर ये रहेगा, इन दोनों में से किसी में भी, जैसा कि आपको अगर u की वैल्यू दे रखी हो थीटा की फॉर्म में या फिर r की वैल्यू दे रखी हो थीटा की फॉर्म में, तो जो भी अच्छा लगे उससे उसके अकॉर्डिंग जो दे रखा हो इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।